Hello students, welcome back. Today we are going to start the part 3 of Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced of Class 10 IT 402. The third part is Share and Review a Spreadsheet, and today we are going to cover the topics Sharing Spreadsheet, Opening and Saving a Shared Spreadsheet, Recording Changes, Add, Edit and Format the comments, Reviewing changes, that is view, accept or reject the changes, and merging and comparing. So here we have the first topic, share a spreadsheet. When multiple users are working in the network, they can make changes in the spreadsheet by using the shared feature. Sometimes it happens that बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो एक नेटवर्क में एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में या स्प्रेडशीट में चेंजेस बार बार करने हों तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, शेयरिंग अ स्प्रेडशीट फीचर्स. सपोज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन अ प्रोजेक्ट बाय द टीचर इन द कंप्यूटर लैब, तो उस केस में मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स का बैच है और वहाँ पे अकॉर्डिंगली सब अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारा काम परफेक्टली प्रोजेक्ट बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट को शेयर कर देते हैं ताकि हर यूज़र उसके ऊपर वर्क कर सके और जितने भी चेंजेस हैं दैट कैन बी अप्लाइड. Spreadsheet can be shared from this option, that is tools menu and share document option. Spreadsheet को हम इस मेन्यू और ऑप्शन से शेयर करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास ओपन ऑफिस में एक स्प्रेडशीट है इन विच वी हैव सम डेटा, वी हैव सम नेम्स एंड द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड IT. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज टू शेयर अ स्प्रेडशीट. तो जब भी हमें स्प्रेडशीट को शेयर करना है, विल गो टू द टूल्स मेन्यू और यहाँ से हम जाएंगे शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स. इसके आगे जो चेक बॉक्स है आप इसे क्लिक करेंगे, देयर विल बी अ चेक मार्क एंड इट विल आस्क, यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि कितने बजे इसको एक्सेस किया गया था, व्हाट इज़ द टाइमिंग. ओके, इसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि जो भी आपके फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट हैं लाइक फ़ॉन्ट, कलर और नंबर फॉर्मेट, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ और एडिटिंग द चार्ट्स शेयर्ड मोड में अवेलेबल नहीं होती हैं और अगर आपको ये सब चाहिए तो आप शेयर्ड मोड को ऑफ कर सकते हैं. तो यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे एंड यू क्लिक ऑन ओके, इट सेज द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्लिक ऑन येस. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका marks डॉट ODS आ रहा है, पहले ये नॉर्मल आ रहा था, शेयर्ड ब्रैकेट में नहीं आ रहा था, बट क्योंकि हमने इस शीट को शेयर्ड मोड में लगा दिया तो इस केस में यहाँ पे शेयर्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है. नाउ अब आपकी अगर लैन की नेटवर्किंग है तो उस केस में ये फाइल जो है मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर की जा सकती है. अगेन अगर आपको इस शेयर्ड मोड को हटाना है तो अगेन आप टूल्स में जाएंगे, यू विल गो टू द शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन एंड फ्रॉम हियर यू विल अगेन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड ये जो डेट और टाइम है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा जब भी आप इसे एक्सेस करेंगे. यहाँ पे देखिए आपका नेम दिखा रहा है, आपके कंप्यूटर का नेम और आपका नेम. दिस इज़ द वे यू हैव टू वर्क विद द शेयर डॉक्यूमेंट. डिसेबलिंग हिंडर्स ऑल अदर यूजर्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस. और इस केस में अब देखिए यहाँ पे अगर आप टूल्स में जाके दोबारा से शेयर डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो अकॉर्डिंगली द थिंग्स विल चेंज. ओके, आफ्टर दिस वी हैव the next thing, that is saving and opening and saving a shared spreadsheet. तो ये हमने ओपन करी है, फिर हमने उसे सेव करना है. अगर आपको नहीं चाहिए तो उस केस में आप उसके चेकबॉक्स को हटा देंगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी, अनशेयर्ड. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज रिकॉर्डिंग द चेंजेस. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, उस केस में हमें क्या करना है, हम अपनी स्प्रेडशीट पे वापस जाते हैं, विल गो टू द एडिट मेन्यू एंड यहाँ पे आपको जाना है चेंजेस ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको करना है रिकॉर्ड. दोबारा से देखते हैं, एडिट मेन्यू, चेंजेस एंड क्लिक ऑन द रिकॉर्ड ऑप्शन. ये जो है रिकॉर्ड आपका हाईलाइटेड होना चाहिए, यानी कि इसके आगे टिक मार्क होना चाहिए. पहले हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं, जैसे हमने 56 को कर दिया 67 और यहाँ से हमने 99 को कर दिया सपोज 100. अब हम अपने जाते हैं एडिट मेन्यू पे और यहाँ से आपको जाना है चेंजेस और यहाँ से आपको करना है रिकॉर्ड ऑप्शन पे हाईलाइट. ठीक है, तो ये चेंजेस हम रिकॉर्ड ऑप्शन जब हमारा इनेबल्ड है उसके बाद करने हैं आपको चेंजेस. अब आप यहाँ देख रहे हैं टिक मार्क है, तो अब हम चेंजेस करते हैं. जैसे हमने इसको कर लिया सपोज 90 और यहाँ पे हमने इसको कर लिया सपोज 76. तो अब जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 90 है और जो 76 है इसके अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड ऑप्शन है वो हाईलाइटेड है. इट मीन्स जो भी आप जिस सेल में भी चेंजेस करोगे वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा. अब जैसे मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूँ नेम, यहाँ पे इट विल बिकम रिया, तो यहाँ देखिए इसके अराउंड भी एक रेड कलर का बॉर्डर आ गया. तो ये हमारा क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग द
चेंजेस, ये हमारे क्या हो रहे हैं, चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। और हर इसके बॉक्स के साइड में आप देख रहे हो जब हम माउस पॉइंटर को रखते हैं तो यहाँ पे डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, और जो चेंजेस आपने किए वो भी दिखा रहा है कि सेल B2 में आपने 68 से 90 वैल्यू कर दी, सेल D3 में आपने 59 से 76 कर दी, और सेल A3 में आपने सोनिया टू रिया कर दिया। सो दिस इज नोन एज रिकॉर्डिंग द चेंजेस। नेक्स्ट इज ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। अब इस केस में यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप इसके अंदर कमेंट्स डालना चाहते हो, अब ये जो आपको साइड में बॉक्स दिखा रहा है ये तो अपने आप आ रहा है जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर रख रहे हो, लेकिन अगर आप मैनुअली इसमें कोई कमेंट डालना चाहते हो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। पहले हम इस रेड बॉर्डर को हटा लेते हैं, तो इसके लिए आपको दोबारा से एडिट पे जाना है, चेंजेस पे जाना है, और ये जो रिकॉर्ड ऑप्शन के आगे टिक मार्क है इसको अगेन क्लिक कर देना। अब ये टिक मार्क हट जाएगा एंड इट विल आस्क कि अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग मोड आपका एग्जिट हो जाएगा, इसको आप कर देंगे यस। अब आप देखो यहाँ पे रेड कलर का कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमें कमेंट को ऐड करना है, तो कमेंट ऐड करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ से चूज करो ऑप्शन इंसर्ट कमेंट, यहाँ ऐड कर सकते हो, या फिर आप इंसर्ट मेन्यू में जाके चूज करोगे ऑप्शन कमेंट। ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हमने टाइप करना है, जैसे हमने यहाँ पे बोला मैथ्स मार्क्स, ठीक है। तो ये जो कमेंट है ये हमारा यहाँ पे टाइप हो गया। अब मुझे मान लीजिए इस पे कमेंट लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू पे जाके यहाँ से चूज करेंगे ऑप्शन कमेंट, या फिर हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+Alt+C। तो कमेंट ऐड करने के 3 मेथड्स हुए, राइट क्लिक करके चूज द ऑप्शन इंसर्ट कमेंट, गो टू इंसर्ट मेन्यू एंड चूज द ऑप्शन कमेंट, और यूज द शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन को चूज करती हूँ, अब यहाँ पे एरो आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, तो हमने यहाँ कह दिया इंग्लिश मार्क्स। तो ये हमारे 2 कमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ पे भी कमेंट है उस बॉक्स में राइट साइड में टॉप पे एक छोटी सी डॉट आ रही है। जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को उस डॉट के पास लेके जाओगे वो कमेंट हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। अब मैं इस कमेंट के अंदर सपोज इसकी फॉर्मेट को चेंज करना चाहती हूँ, यानी कि इसके टेक्स्ट को, फॉन्ट को, साइज को चेंज करना है, फॉन्ट को चेंज करना है। अब हमने कमेंट को कर दिया, ऐड कमेंट कर दिया, अब हमें इसे एडिट करना है और इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। तो आपको ये जो डॉट दिख रही है इस पे माउस पॉइंटर लाना है, राइट क्लिक करना है और चूज करना है ऑप्शन शो कमेंट। जैसे ही आप शो कमेंट ऑप्शन पे चूज करोगे एंड क्लिक ऑन दिस वन, अब आप यहाँ पे देखोगे कि इस कमेंट बॉक्स के साइड में ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं। आपने इसको ड्रैग किया, इनसाइड करना है, मतलब ड्रैग आउटसाइड और ड्रैग इनसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द बॉक्स। एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है बॉक्स के अंदर और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने पे यहाँ से आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो। यहाँ से सपोज आपने इसके साइज़ को चेंज कर लिया, ये बहुत ही बड़ा हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद आप इसके जो राइटिंग स्टाइल है दैट इज़ द फॉन्ट, वो आप चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। और राइट साइड में आपको एक प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन दिखेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप वो चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो एंड जो भी आपका इसका फिल कलर है एंड ऑल अदर थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड। ओके, सो दिस इज़ द वे। यहाँ से हमने इसको कलर को चेंज कर लिया, इस तरह से हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं, राइट। और अगर आप इसे दोबारा से सेलेक्ट करते हैं सेल बैकग्राउंड, सो इन दैट केस here we have this option font color, right? So from here we can change the color of the font like this, right? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, ओके, सो दिस इज़ द वे यू हैव टू फॉर्मेट द कमेंट। अब जैसे एक और हमारा है तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसका क्या करेंगे, शो कमेंट। कमेंट हमें शो कर दिया, इस पर क्लिक करेंगे, इसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, अगेन इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, अब यहाँ पे आपका जो फिल कलर आ रहा है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने इसे कर दिया रेड, तो ये आप देख रहे हो कि जो फिल कलर है वो भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द वे यू कैन मेक चेंजेस, दैट इज़ फॉर्मेटिंग डन ऑन द कमेंट। अब अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है तो आपने अगेन राइट क्लिक करना है इस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर एंड यहाँ से आपको क्या करना है, जस्ट डिलीट द कमेंट। ओके, सो इन दिस केस जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस वन, और या तो आप इसे करेंगे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग करोगे तो ये इसका ऐसे आ जाएगा, और अदरवाइज़ अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कमेंट को
डिलीट कर सकते हो. सो दिस इज़ द वे यू कैन दिस डू सम ऑपरेशंस ऑन दिस वन अबाउट द कमेंट्स एंड ऑल. इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज़ रिव्यूइंग द चेंजेस, व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस. यानी कि हमें चेंजेस करने हैं दो फाइल्स के ऊपर, और या फिर हम सेम फाइल में भी कर सकते हैं, उन्हें देखना है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है. ठीक है. तो इस केस में हमारे पास ये जो ऑप्शन है, पहले हम इस कंटेंट डिलीट, एक मिनट, लाइक दिस. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज चेंजेस को देखना है अब हमें. तो चेंजेस देखने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास है डिलीट कमेंट, पहले इसको हटाते हैं. इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, चेंजेस देखने हैं. तो यहाँ से हमने जाना है एडिट में, एडिट से आप जाएंगे चेंजेस, और ये हमने कर दिया रिकॉर्ड ऑप्शन हाईलाइट. यहाँ से हमने इसको किया 78, और यहाँ पे दोबारा से एडिट पे गए, और यहाँ से हमने किया चेंजेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन पे आप जाओगे. तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन पे जैसे आप करोगे, अभी आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि रिकॉर्ड ऑप्शन जो था वो हाईलाइटेड नहीं था. तो एडिट में जाइए, और यहाँ से आप जाइए चेंजेस, और यहाँ से आपके रिकॉर्ड ये हो गया. अब हम चेंजेस करते हैं. यहाँ पे हमने कर दिया इसको 45. अब देखिए ये वाला भी आपको बॉर्डर दिखा रहा है, और यहाँ पे भी आपको बॉर्डर दिखा रहा है. जो भी हमने चेंजेस किया, अगर हम उसे रखना चाहते हैं तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, और नहीं रखना चाहते तो हम उस केस में रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे. तो आपने एडिट पे जाना है, चेंजेस पे जाना है, और यहाँ से आपने करना है एक्सेप्ट और रिजेक्ट. अब यहाँ पे आपको बेसिकली शो कर रहा है चेंज कंटेंट शीट 1.C3. शीट 1 ये है, इसका C3 जो कंटेंट है उसमें हमने डेटा चेंज किया. आपको यहाँ पे उसकी डेट दिखा रहा है, उसका टाइम दिखा रहा है, और जो आपने चेंजेस किए वो भी आपको बता रहा है. सेल C3 चेंज फ्रॉम 55 टू 78, एंड जो आपका शीट 1 का D2 सेल है उसके अंदर D2 को चेंज किया 90 से 45. तो जो भी आप इसमें से एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वो न्यू वैल्यू जो आपने दी है वही रहेगी. सपोज हम फर्स्ट वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 78 रही, और सेकंड वाले को हमने क्या किया, इसमें हमने चेंज किया था डेटा दैट इज़ फ्रॉम 90 टू 45. अब मैं अगर इसे रिजेक्ट कर दूँ तो उस केस में जो पहले वाली वैल्यू थी 90 वो एज इट इज़ आ जाएगी. अब आपके पास यहाँ पे एक्सेप्टेड में और रिजेक्टेड में क्या क्या दिखाएगा, जो आपने एक्सेप्ट किया वो दिखाएगा, और जो आपने रिजेक्ट किया वो दिखाएगा. इसी तरह से ये जो आपके दो और बटन्स है एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल, इन्हें हम कब यूज़ करते हैं कि जब आपको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी हो और या फिर सारे चेंजेस रिजेक्ट करने हो. सपोज़ मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया 88, और यहाँ पे हम एडिट में गए, और यहाँ से आप गए दोबारा से चेंजेस, और आपने बोला एक्सेप्ट और रिजेक्ट. अब देखो यहाँ पे आपका 88 हाईलाइटेड है. अब ये चेंज कंटेंट्स जो है, एक और डेटा को हम चेंज कर लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे राघव का नेम कर दिया शुभम. ठीक है, तो हमने दो डेटा को चेंज कर दिया, तो दोनों के अराउंड क्या आ गया, हमारा रेड कलर का बॉर्डर आ गया. अब ये जो बॉर्डर आया, हम एडिट पे गए, उसके बाद हमने चेंजेस पे किया, और यहाँ से हमने किया एक्सेप्ट और रिजेक्ट. तो हमने यहाँ दो चेंजेस किए. अगर आप दोनों को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट ऑल पे करोगे, अगर आप दोनों को रिजेक्ट करना चाहते हो तो आप रिजेक्ट ऑल पे करोगे. मैंने सपोज कर दिया एक्सेप्ट ऑल, तो जो भी आपने चेंजेस किए वही रहेंगे. अगर आप यहाँ रिजेक्ट ऑल करते तो इससे पहले जो नेम था राघव और इससे पहले जो मार्क्स थे वही रहते, चेंजेस वाले नहीं आते. सो दिस इज़ द वे वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस इन द ओपन ऑफिस कैल्क इन अ स्प्रेडशीट. तो ये हमारा टॉपिक हो गया रिव्यूइंग द चेंजेस. लास्ट हमारा टॉपिक है मर्जिंग एंड कंपेयरिंग. सो बेसिकली व्हेन वी आर मर्जिंग एंड कंपेयरिंग द डॉक्यूमेंट, इस केस में हम एक स्प्रेडशीट को, एक वर्कबुक की जो स्प्रेडशीट होती है उसको दूसरी शीट के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, हमारे पास इसके लिए ऑलरेडी एक फ़ाइल बनी हुई होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बना के रखी हुई है फाइल 3 के नाम से. रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हमारी है फाइल 3. लेट अस चेक दैट फाइल फर्स्ट. ये हमारी है फाइल 3, और इसके अंदर जो डेटा है दैट इज़ सिमिलर टू द फाइल दैट इज़ marks.ods. अब इसके अंदर जो डेटा है इसमें भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड IT, और वहाँ पे भी मार्क्स हैं. ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, दोनों फाइल्स को कंपेयर करना है. तो जब आप यहाँ पे सपोज़ दोनों फाइल्स को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे हम गए एडिट, और यहाँ से हम गए कंपेयर डॉक्यूमेंट. ये कह रहा है कि जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग मोड एग्जिट हो जाएगा. हमने कह दिया यस. अब इसके बाद हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग मोड एग्जिट हो गया. अब वो कह रहा है आपको इसको किस फाइल से कंपेयर करना है, तो हमने इसको कंपेयर करना है फाइल 3 से. अब आप देखो फाइल 3 के अंदर जो भी डेटा के चेंजेस थे, देखो उसमें नेम और ऊपर की जो हेडिंग्स हैं वो तो सेम है, और जो ये वाले दो नेम्स हैं और ये जो मार्क्स हैं ये सारे चेंजेस हैं. मान लो इसमें से कोई भी मार्क्स आपका, जैसे 67 मैथ्स के मार्क्स शुभम के, और उसमें 67
किसी और स्टूडेंट के सेम होते तो ये रेड बॉर्डर हाईलाइटेड नहीं होता। अब इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपको सारा दिखा रहा है। शीट 1 के सेल नेम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, और इसकी जो वैल्यूज जो जो चेंज है, सेल ए टू चेंज फ्रॉम रिशिता टू शुभम, सेल बी टू चेंज फ्रॉम 35 टू 88, दीज ऑल चेंजेस इट विल शो यू। अगर आप इसके अंदर एक्सेप्ट करना चाहते हैं कोई भी तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आप उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस केस में उसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 99 आ गई। और यहाँ पे आप देखिए जो आपकी वैल्यू थी ये 99 थी, और हमने यहाँ पे डाल रखी थी 100, तो ये क्या हुई, पुरानी वाली वैल्यू जो थी 99 आपकी वो हो गई। तो रिजेक्ट कर देते हैं तो जो आपकी पहली वाली शीट में वैल्यू होती है वो आ जाती है। एक्सेप्ट कर देते हो तो जो आपने न्यू वैल्यू डाली वही रहती है। ठीक है, अगर आपको एक्सेप्ट ऑल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और रिजेक्ट ऑल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद ही आपको एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड में जैसे पहले इसने दिखाया था वैसे आपको सारे जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका मर्जिंग द डॉक्यूमेंट। अब एडिट में गए, यहाँ पे आप गए चेंजेस में और आपने बोला मर्ज द डॉक्यूमेंट। किस डॉक्यूमेंट के साथ आपको मर्ज करना है, सपोज मुझे फाइल 3 में ही मर्जिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये आपके एक्सेप्टेड है, ये आपके रिजेक्टेड है, क्योंकि अभी हमने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया था और उसमें हमने क्या किया था, एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया था। तो जो हमें चेंजेस करने थे वो हमने एक्सेप्ट कर लिए, जो नहीं करने थे वो हमने रिजेक्ट कर दिए। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आप दूसरी फाइल के अंदर चेंजेस करते हो, जैसे जो आप इस फाइल के अंदर चेंजेस करते हो वो अगर इसमें नहीं होते तो बेसिकली वो मर्जिंग हो जाती है। एक तरह से अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो चेंजेस उसमें हो रहे हैं तो वो बेसिकली क्या होगा, वही उसको मर्जिंग बोला गया है। ठीक है, तो दिस इज़ द वे यू हैव टू मर्ज एंड कंपेयर द डॉक्यूमेंट्स। आप इसे किसी और फाइल के साथ भी कर सकते हैं। आप एडिट में गए, आप चेंजेस में गए, आप मर्ज डॉक्यूमेंट में गए, और यहाँ से सपोज़ आपने कोई और फाइल ले ली, सपोज़ मैंने यहाँ पे ले ली फाइल 2। तो फाइल 2 का जो डेटा है इसमें भी कुछ ऐसा डेटा है जो हमने एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से यू कैन टेक एनी फाइल एंड मेक द चेंजेस इन दैट वन मर्ज डॉक्यूमेंट। सपोज फिर हमने ले लिया फाइल 1 को ले लिया यहाँ पे, इस केस में अकॉर्डिंगली आप अपने चेंजेस कर सकते हैं जिस भी डॉक्यूमेंट से आप करना चाहते हैं। फाइल 1 अभी नहीं आ रही है, सो बेसिकली यू हैव गॉट कि अगर ये फाइल 3 का डेटा है और आप इसको मार्क्स वाली फाइल के साथ कर रहे हैं तो हाउ इट विल बी मर्ज अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग द चेंजेस। I hope you have understood the topics. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if you have understood, then don't forget to like, share, and subscribe. Okay. Thank you.